लग गए भाई, फेसबुक के चक्कर में यूट्यूब भी लिपट गया। अब जो आधी नंगी लड़कियों को इंस्टाग्राम पर नाचते हुए देख रहे थे, उसका इलाज लॉस एंजलिस की जूरी ने कर दिया। मेटा और यूट्यूब को पहली बार एक केस में लीगली रिस्पॉन्सिबल पाया गया है। आरोप था कि मेटा और यूट्यूब जैसी कंपनियां जानबूझकर अपने प्लेटफॉर्म्स को एडिक्टिव बना रहे हैं। मतलब ऐसी चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं जिससे जवान लोगों को एप्लीकेशन की लत लग रही है और वो स्क्रॉल करते रहे, जिससे यंग यूजर्स की मेंटल हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। मामला क्या है और कितना पैसा देना होगा और ये लोग अब क्या करेंगे, सब बताता हूँ। ये जो फैसला आया है लॉस एंजलिस की जूरी ने जल्दबाजी में नहीं दिया। 7 हफ्ते ट्रायल के बाद 8 दिन सोच विचार करके सबूत को सही से परखने के बाद सुनाया है। एक 20 साल की लड़की कैली ने ये फाइल केस किया था, जिसमें उसने शिकायत की कि वो कम उम्र से ही प्लेटफॉर्म्स के एडिक्ट हो गई थी और इसी वजह से उसे मेंटल हेल्थ इशू जैसे एंजाइटी, बॉडी डिस्मोर्फिया और सुसाइडियल आइडिएशन जैसे शिकार हो रही थी। और जूरी ने मेटा और यूट्यूब को देखा तो लड़की 3 चीजों में सही थी। जूरी ने हर काउंट में जिम्मेदार पाया और माना कि प्लेटफॉर्म के डिजाइन में लापरवाही है। यूजर को रिस्क के बारे में वॉर नहीं किया गया और कैली के हुए मेंटल हेल्थ के हार्म में इनका बहुत रोल है। अब तुम दोनों मिलकर $6 मिलियन दो। ये फैसला एक मिसाल सेट कर सकता है, क्योंकि यूट्यूब और मेटा के साथ साथ टिकटॉक और स्नैप के खिलाफ भी सैकड़ों केस फाइल हो चुके हैं, जिसमें स्नैप ने ट्रायल से पहले ही सेटल कर दिया था। कई सालों से माता पिता, एडवोकेट्स और लॉ मेकर्स इन प्लेटफॉर्म के हार्मफुल इफेक्ट को लेकर चिंता में थे। जूरी ने मेटा और यूट्यूब को $6 मिलियन जुर्माना और पनिटिव डैमेज पे करने का ऑर्डर दिया है। मेटा और यूट्यूब ने कहा है कि हम इन फैसलों से सहमत नहीं हैं और अपील करने की तैयारी कर रहे हैं। करना ही पड़ेगा, $6 मिलियन ज्यादा नहीं है। अब और लोग भी सवाल उठाएंगे, केस करेंगे, जिससे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब की ऐसी की तैसी हो जाएगी। क्या आपको नहीं लगता इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ऐसा कंटेंट ज्यादा चलता है जो नहीं चलना चाहिए, और यूट्यूब तो कुछ हद तक मैनेज कर लेता है।